हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा जो वीडियो का लेक्चर है ये है क्विज स्टार रेलवे पाल, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है शाम को 9 o'clock, ठीक है। तो उसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हमने 30 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो आपके RRB, JEE RRB ग्रुप डी, RRB NTPC में आए हुए थे। तो इसमें क्या होता है, इससे रिलेटेड हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट भी करते हैं जिससे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्विज स्टार रेलवे पार के सेशन नंबर 2 को। तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। अगर बात करें हम कोशिका की, तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। अगर बात करूं मैं कोशिका का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, वो किया था हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। और कोशिका हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। और जीवित कोशिका जो पाई थी वो किसने पाई थी, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। और कोशिका के सिद्धांत की बात करूं तो कोशिका का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था 1838 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया था, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी मयानी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी गुलाबी, ऑप्शन नंबर डी काला। तो इसका राइट क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। अगर बात करूं मैं ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस का जो प्रचलित नाम है वो स्रगमीन है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम क्या है, स्रगमीन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर बी लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर डी देविका रानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देविका रानी। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिया गया है वो सर्वप्रथम किन्हें दिया गया है, देविका रानी को, ठीक है। अगर मैं बात करूं देविका रानी को, तो 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगर बात करें हम सत्यजीत राय को, तो सत्यजीत राय को 1984 में मिला था, और लता मंगेशकर जी को 1989 ईस्वी में मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये फिल्म के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो आप इसका राइट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियाल किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी जॉर्जिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। ब्राज़ील रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। अगर बात करूं मैं रियाल की, तो रियाल कुछ अन्य देशों की भी मुद्राएं हैं, जैसे आपकी ईरान हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, सऊदी अरब तथा यमन हुआ।
तो रियाल किन किन देशों की मुद्रा और है? ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब तथा यमन। अगर बात करूँ यहीं पे मैं चीन की, तो चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। अगर बात करूँ मैं जाम्बिया की, तो जाम्बिया की मुद्रा दलासी है। अगर यहीं पे बात करूँ क्यूबा की, तो क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो है। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध यात्री जहाज़ टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध जहाज़ टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन। जो जहाज़ टाइटैनिक था वो ग्रेट ब्रिटेन देश का था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी देहरादून। तो ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ONGC का मुख्यालय स्थित है हमारे देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर बात करें हम BHEL की, क्योंकि क्वेश्चन BHEL का भी बहुत पूछा जाता है, तो BHEL का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर बी एरी झील, ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर डी ओटरियो झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा सुपीरियर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मैंडारिन, ऑप्शन नंबर बी स्पेनिश, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज़ी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा स्पेनिश, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्पेनिश दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी लियोन, ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लियोन्स। तो हमारा इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लियोन्स में स्थित है। अगर बात करूँ मैं इंटरपोल के मुख्यालय की, तो इंटरपोल जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है हमारी, वो क्या करती है? ये रेड कॉर्नर सूची के अधीन अपराधी, आतंकवादी को पकड़कर संबंधित देशों को सौंपता है। जो भी आतंकवादी होते हैं, अपराधी होते हैं, तो जो इसका भागीदारी होता है तो उनकी वो सूची तैयार करता है और उन्हें संबंधित देशों को सौंपता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर यह क्या करता है? आवश्यक कार्यवाही भी इंटरपोल करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर डी कांस्य, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। चांदी जो है हमारी नोबेल धातु है। अगर बात करूं मैं गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर तथा मरकरी की, तो ये भी हमारी उत्कृष्ट धातुएं हैं। और सबसे भारी धातु की बात करूं तो सबसे भारी धातु कौन सी? हमारी ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। और सबसे कठोर धातु की बात करूं मैं, तो सबसे कठोर धातु जो है हमारा क्या है? प्लेटिनम होता है सबसे कठोर धातु। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर बी जड़े, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी डंठल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम।
जाइलम पौधों को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है, और जाइलम ही क्या करता है, उसकी यांत्रिक दृढ़ता को बढ़ाता है पौधे की। ठीक है, तो जाइलम हमारा जो है पौधों के तनों में बहुत उपयोगी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर ए वास्तुशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी लीलावती, ऑप्शन नंबर सी पंचदशी, ऑप्शन नंबर डी रूपमती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीलावती। लीलावती जो है मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक गणित की है। ठीक है, और लीलावती की बात करूं तो ये किसने लिखी थी? ये पुस्तक हमारे भास्कराचार्य सेकंड ने लिखी थी। लीलावती जो है श्रीलंका की एक राजकुमारी थी। ठीक है, जिनके संबंध में ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ मैं रूपमती की, तो रूपमती जो बाज बहादुर की पत्नी थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन सीरीज में 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि ये मैंने आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और आरआरबी ग्रुप डी के जो पिछले प्रीवियस पेपर हुए हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन सीरीज मैंने उठाई है, और ये क्वेश्चन अक्सर उन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आप इसकी डेली प्रैक्टिस करिए और आपने आपको चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और ये भी कमेंट करना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रचारित किया गया था। अगर मैं बात करूं दीन ए इलाही की, तो दीन ए इलाही अकबर ने प्रचारित करा था, और दीन ए इलाही को एक नाम से और जाने जाते थे। इसे क्या कहते हैं? तौहीद ए इलाही। इसे क्या कहा जाता है? तौहीद ए इलाही। और 1582 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1582 ईस्वी में 1582 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगर मैं बात करूं हिंदू की, तो सर्वप्रथम हिंदू कौन थे दीन ए इलाही को मानने वाले? तो सर्वप्रथम हिंदू थे हमारे बीरबल, जो इन्होंने ये दीन ए इलाही धर्म अपनाया था। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पक्षी की ओर उड़ने वाला, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी अल्ट्रावोस, ऑप्शन डी वाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर ए हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। अगर बात करूं मैं हमिंग बर्ड की, तो हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है। हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है। अगर बात करूं मैं विश्व के सबसे बड़े पक्षी की, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शतुमुर्ग है। शतुमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे कीवी की, तो कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगर मैं कुछ और संस्थान की बात करूँ, तो भारतीय खगोल संस्थान भी हमारा कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात करूं, तो भारतीय दलहन संस्थान हमारा कहाँ है? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान हमारा कानपुर में है। अगर बात करें हम मुंबई की, तो मुंबई में भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें हम चेन्नई की, तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सभी पॉइंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जाम्बिया, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। कागज़ का जो आविष्कार हुआ था सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अगर बात करूं मैं कागज़ की, तो कागज़ किस चीज़ से बनता है? सवाई घास, बांस, मुलायम घास आदि से बनाया जाता है। और बांस भी एक घास के कुल पौधों में से एक है। अगर बात करें हम सर्वाधिक उत्पादन की, तो कागज़ का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो कनाडा में होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। 1949 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें हम आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की, तो इसकी डेट क्या थी? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1934 एक्ट के अधीन हुई थी, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर, ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी, दक्षिण महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टीका, ऑप्शन बी, बिजली द्वारा प्राणदंड, ऑप्शन सी, डायलिसिस, ऑप्शन डी, ओपन हार्ट सर्जरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीका। जो एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं वो टीके के लिए प्रसिद्ध हैं। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को तैयार किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम जो किसका आविष्कार किया था? चेचक के टीके का। और टीका के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगर अब बात करें हम पोलियो की, तो पोलियो की जो वैक्सीन पहले आई थी वो जॉन साल्क द्वारा आई थी। पोलियो की वैक्सीन को किसने बनाया था? जॉन साल्क ने। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए, बाबर, ऑप्शन बी, जहांगीर, ऑप्शन सी, अकबर, ऑप्शन डी, बहादुर शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतिम मुगल शासक जो था हमारा, ऑप्शन डी, बहादुर शाह था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था। ठीक है, अब बहादुर शाह को क्या कहते थे? बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता था, और ये जफ़र के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये जफ़र नाम से अपनी शायरी लिखता था। ठीक है, अगर बात करें हम 1857 के विद्रोह की, तो 1857 के विद्रोह में भी जो हमारा मुग़ल बादशाह था वो बहादुर शाह था। ठीक है, अगर इनके बात करें क्या, इनको जो 1857 के विद्रोह के टाइम इनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून जेल में भेज दिया गया था, जहाँ पे इनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह सेकेंड औरंगजेब के बाद शासक बने थे। ठीक है, और बाबर की बात करें तो बाबर जो है मुग़ल वंश का संस्थापक था। बाबर कौन थे? हमारे मुग़ल वंश का संस्थापक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस, ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी, एस.एन. बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानकी नाथ बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। और इनका जन्म की बात करूं तो इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके द्वारा 1943 ईस्वी में क्या करा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में क्या हुआ था? आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। अगर बात करूं मैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये मोस्ट पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इन्हें नोट करते चले या रिवाइज करते चलें। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी, चित्रगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी।
तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगर मैं बात करूं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा क्या लिखा, जनगण गण, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, वो किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। और कौन सी ईस्वी में की थी, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर बात करूं मैं कि राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किसकी, आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चाणक्य का एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य का जो अन्य नाम था वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए देव बर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी ब्रजेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। जो चाणक्य का ये अन्य नाम था वो विष्णुगुप्त था, ठीक है। और चाणक्य को क्या कहा जाता था, कौटिल्य कहा जाता था। अगर मैं बात करूँ चाणक्य की, तो चाणक्य क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगर चाणक्य की बात करूं तो चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, जिसका संबंध किससे है, राजनीतिक से। अगर यहीं पे मैं बात करूं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद क्यों की, क्योंकि घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। अगर बात करूं यहाँ पे मैं मौर्य की बात, तो यहाँ पे कौन आए थे, हमारे मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। मेगास्थनीज कौन थे, सेलुकस निकोटर के राजदूत थे, जो मैंने आपको कल भी बताया था अपनी क्वेश्चन सीरीज में। और मेगास्थनीज द्वारा क्या लिखी गई थी, एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है, इंडिका। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आ रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्या थे ये, सेलुकस निकोटर के राजदूत थे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका हाथी, ऑप्शन बी नर दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल, ऑप्शन डी नर हैमरहेड शार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल। तो हमारा जो बड़ा स्तनपायी है वो ब्लू व्हेल है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 16 मई, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी 12 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं विश्व पर्यावरण दिवस की, तो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर विश्व सम्मेलन हुआ था। तो वहीं से हमारा क्या मनाया जाने लगा, 5 जून 1972 से जो पहला सम्मेलन हुआ था हमारा स्टॉकहोम में जलवायु परिवर्तन पर, तो वहाँ से हमारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन। अगर मैं थॉमस कप की बात करूं, तो थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है और इससे कुछ और कप भी जुड़े हैं। जो बैडमिंटन में मिलते हैं हमारे कप क्या क्या होते हैं, वो है नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। अगर बात करें हम बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन का जो आधुनिक विकास है वो इंग्लैंड में हुआ था। अगर हम बात करें इसका जो सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है, तो वो बैटन कप और बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से संबंधित अगर बात करें हम। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी ट्राम्बे, ऑप्शन डी गोपालपुर समुद्र पर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। तो मंगलयान हमारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। अगर बात करें हम मंगलयान की, तो मंगलयान विश्व अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया था, जो पहली बार सफलता अर्जन की थी। भारत का जो मंगलयान मिशन है वो सबसे सस्ता था। कितना था? 450 करोड़ का, 450 करोड़ का, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगर बात करें हम श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र की, तो यह किसके नाम पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है। अगर बात करें हम चंद्रयान मिशन की, तो चंद्रमा पर जो हमारा प्रथम मिशन 2 जनवरी 1959 को भेजा गया था, जो रूस द्वारा भेजा गया था। इसके बाद अमेरिका ने भेजा था। तो हमारा जो मिशन था, प्रथम मिशन कब भेजा था? 2 जनवरी 1959 को। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर है टिबिया, ऑप्शन बी ट्रेपेजियम, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी जांघ की हड्डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। जो हमारी स्टेपीज हड्डी है वो हमारी सबसे छोटी हड्डी है। अगर बात करूँ मैं स्टेपीज की, तो स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है। अगर मैं हड्डियों के अध्ययन की बात करूँ, तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगर बात करें हम हड्डियाँ, तो हड्डियों में क्या होती है? कैल्शियम विटामिन पाया जाता है। कैल्शियम विटामिन हड्डियों में पाया जाता है। अगर मैं मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या की बात करूं, तो मानव शरीर में जो है कुल हड्डी कितनी पाई जाती है? 206। अगर बाल्यावस्था बालक की बात करें, तो बालक में 350, जो नवजात बालक होता है 350 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और स्टेपीज जो है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करूँ, तो सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर है, जो जांघ की हड्डी कहलाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी सिडनी, ऑप्शन सी मेलबोर्न, ऑप्शन डी पर्थ। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिडनी। जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है वो सिडनी है। और सिडनी कहाँ पड़ता है? सिडनी पड़ता है डार्लिंग नदी के किनारे। सिडनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? सिडनी पड़ता है डार्लिंग नदी के किनारे। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारे क्वेश्चन 33 क्वेश्चन थे। अब आप इनने इसमें से कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितनों के राइट आंसर हैं आपके, वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और इससे जो मैंने आपको बताए हैं, हर एक पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया। तो आई होप आपको सही लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। इसी के साथ कल मिलेंगे हम 9 o'clock। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।